IMF नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ दूसरे जायजे पर बात करने के लिए तैयार। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोरी कोजाक ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। निगरान हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए माली अहदाफ पर सख्ती से अमल किया। तवानाई के टैरिफ में एडजस्टमेंट को बर वक्त लागू किया गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के पहले जायजे की मंजूरी 11 जनवरी कर दी थी। स्टैंड बाई प्रोग्राम आइंदा माह खत्म हो रहा है। गिले शिकवे शिकायतें सब खत्म, MKM मान गई। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की सरबराही में हुक्मरान इत्तेहाद के वफद की MKM से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जमहूरियत को 22 साल से तसलसल मिला है, इसके असरात अवाम तक पहुँचेंगे। जमहूरी कुव्वतों को इख्तलाफात सामने रखकर भी डायलॉग जारी रखने चाहिए। बिलावल भुट्टो बोले, नई हुकूमत का सबसे ज़्यादा फोकस कराची पर होगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, आसिफ अली जरदारी तारीखी वोट लेकर सदर मुंतखब हो जाएंगे। विफाकी, सूबाई और बल्दियाती सतह पर कराची की आवाज़ बनेंगे। मुत्तहदा वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने की दरख्वास्त की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को सदारत के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। इत्तेहादी जमातों की जानिब से सदर के लिए आसिफ अली जरदारी के नाम की तौसीक। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादियों के एहसास में इशाया। शहबाज शरीफ ने कहा, आसिफ अली जरदारी 2 से 3 दिन में सदर मुंतखब हो जाएंगे। इत्तेहादी मिलकर मुल्की मुश्किलात का हल निकालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हमारा अपना सूबा है, कोशिश होगी मिलकर साथ चलें। पाकिस्तान को होशरुबा चैलेंजेस दरपेश हैं। हमारी जड़ें मुआशी तौर पर खोखली की जा रही हैं। हमें मिलकर इस कश्ती को पार लगाना है। कश्ती हचकोले खाती रही तो तारीख हमें और हमारी नस्लों को माफ़ नहीं करेगी। मिलकर मुल्क व कौम की तकदीर बदलेंगे। आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी नहीं डरेंगे। सदर के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी का इशाइये से खिताब। कहा, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। हम पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। हम शहबाज शरीफ के पीछे खड़े होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, आसिफ जरदारी दूसरी मरतबा मुंतखब होने पहले सिविलियन सदर होंगे। पार्लियामेंट को इख्तियारात की वापसी का एजाज़ भी आसिफ जरदारी को हासिल हुआ। उम्मीद है आसिफ जरदारी बतौर सदर ममलकत विफाक को मजबूत करेंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी आज ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। सदर को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्री की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तकर्री की भी मंजूरी। ज़राए अवान सदर के मुताबिक सदर आरिफ अलवी आज ज़रूरी उमूर निपटा लेंगे। सदर की अहम अशिया भी ऐवान सदर से दूसरी जगह मुंतकिल कर दी जाएंगी। ऐवान सदर में तज़ीनो आराइश का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं, बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की जनरल काउंसिल से खिताब। कहा, हमने शहबाज शरीफ से कहा कि अपोजिशन में आओ, कहीं हमारी तहरीक का निशाना आप ना बन जाएं। अगर धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रहेगी तो पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठेगी। पार्लियामेंट की हैसियत एक नुमाइशी इदारे की है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। विफाकी हुकूमत को टफ टाइम दें। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत का एहतसाब करें। बानी PTI की पार्टी क़यादत को हिदायत। मखलूत हुकूमत को किसी सूरत चलने न दिया जाए। तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास में हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने पर भी मुशावरत। ऐवानों में हुकूमती रुकन के खिताब के दौरान एहतजाज पर इत्तफाक। लीडर ऑफ अपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने अदालती अहकामात को रद्द कर दिया। रहनुमा PTI उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, शहबाज शरीफ से सवाल है, आपकी कानून की हुक्मरानी कहाँ है? जहाँ कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो मुल्क नहीं चल सकता। असद कैसर ने कहा, ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, तहरीक चलाएंगे, मुल्क कानून और आइन के तहत चलेगा, बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे।
सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत का जायजा लिया। शिकायत का जायजा आइन के आर्टिकल 206 की शिक 6 के तहत लिया गया। मज़ाहिर नकवी शिकायत में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए। मज़ाहिर नकवी को जज के ओहदे से हटा देना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज की भी तकर्री का नोटिस ले लिया। काउंसिल में दायर शिकायत पर हाई कोर्ट के जज से जवाब तलब। जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा, यह एक तरफा कार्रवाई थी जिसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। कानून जज के इस्तीफा देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाज़त नहीं देता। सदर ने इस्तीफा तस्लीम कर लिया, जिसे सरकारी गजट में शाया कर दिया गया। जुडिशल काउंसिल इस्तीफे को ओहदे से बरतरफ करने में कैसे तब्दील कर सकती है? काउंसिल के सामने 26 दरख्वास्तें जमा कराई, किसी का भी जवाब ना दिया गया। कौन सा मिसकंडक्ट किया? ओहदे के गलत इस्तेमाल के शवाहिद कहाँ हैं? पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख हामिद रजा की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। उधर पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लाजर बेंच ने हुक्म जारी कर दिया कि नई अलॉट मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी 13 मार्च तक न की जाए। अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी पर केस की समाअत मुलतवी। अटॉर्नी जनरल 13 मार्च को तलब। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, मखसूस नशिस्तों पर अरकान आज हल्फ उठाएं या नहीं। स्पीकर ऑफिस ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना पर अटॉर्नी जनरल से राय मांग ली। कौमी असम्बली हुकाम के मुताबिक किसी तनाज़े में नहीं जाना चाहते। अदालती फैसला माना जाएगा। जो कुछ भी होगा आइन और कानून के अंदर होगा। सिंध असम्बली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने करारदाद पेश की। विफाकी हुकूमत भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार दे। सियासी कारकुनान को तमग़े जुल्फ़िकार दिया जाए। करारदाद में मुतालबा। मुराद अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक तारीखी राय दी। जो जुल्म हुआ उसको ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करना होगी। सईद गनी बोले, सजाए मौत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा के असरात आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नए ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना और सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ इदारों की निजकारी के अमल पर गौर। निजकारी के अमल में शामिल इदारों की फहरिस्त और पेशरफ रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म ने बिजली कंपनियों को सूबे के हवाले करने की तजावीज़ पर जायज़ा कमेटी भी तश्कील दे दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का रमज़ान मुबारक में मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान। मुल्क भर में वज़ीर आज़म रिलीफ रमज़ान पैकेज की तकसीम शुरू। 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद खानदानों को अशाए खुरनोश सस्ते दामों फराहम की जाएंगी। मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी गई। सूबे में निगहबान पैकेज की तकसीम भी जारी। हज़ारों मुस्तहकीन को घर की दहलीज पर राशन फराहम किया जा चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आईपैड और लैपटॉप तकसीम के लिए स्टूडेंट सर्वे कराने का हुक्म। पैफ स्कॉलरशिप का जामिया प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का सरगोदा में थाना सदर का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड के तहत मुफ्त इलाज बहाल। सेहत कार्ड की बहाली के लिए इंश्योरेंस कंपनी को 5 अरब रुपए जारी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सेहत कार्ड को हर हाल में जारी रखा जाएगा। अमन व अमान के बाद अवाम की फलाह बहबूद अहम तरजीह है। वज़ीर आला बलोचिस्तान 2022 के सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के मंसूबों में ताख़ीर पर बरहम। मीर सरफराज बुगटी की बहाली के मंसूबों पर 10 दिन में काम शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत मनसूबाबंदी और तरक्यात और महकमा दाखिला के इजलास। दूसरी जानिब सरकारी गाड़ियों के गलत इस्तेमाल का नोटिस। हुकूमत बलोचिस्तान की सरकारी गाड़ियाँ दूसरे सूबों में इस्तेमाल नहीं होंगी। गाड़ियों के लिए चीफ सेक्रेटरी से NOC लेना होगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की हिदायत।